हेलो लियो साइन। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आने वाले साल के लिए, साल 2025, जिसमें हम जानेंगे आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है 2025 आपके लिए, और आप किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं 2025 में। ये सब हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में मैं ये 3 डेक यूज़ करने वाली हूँ जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिनसे हम आपकी रीडिंग करेंगे 2025 की। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम साई राम। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहले हम ओरेकल कार्ड से लेंगे कार्ड्स, उसके बाद हम दूसरे डेक यूज़ करेंगे। लियो साइन के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. यहाँ पे ना एक शब्द है इस कार्ड के लिए एक्चुअली, जो मुझे फील हुआ इस कार्ड को देख के। मिठास, मिठास मुझे फील हुआ, जैसे रिश्तों की मिठास। जब कोई खुश होता है या घर में कोई सेलिब्रेशन होता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं ना। जैसे ये वो वाली एनर्जी है, मिठाइयाँ बैठने वाली या खाने वाली। और मैं पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, रेजुवेटिंग ग्रीन, क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। एक कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओके, वास्ट विस्टास, एक्सपेंड योर होराइजन। यहाँ पे भी एक्सपेंड की ऊर्जा है, यहाँ पे भी एक्सपेंड की ऊर्जा है। मुझे पता है क्या फीलिंग्स आई इस कार्ड को देख के। जैसे कोई जैसे 2025 आपके लिए कह रहा है कि आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन हैं, लेकिन आप शायद वो डोर्स देख नहीं रहे हैं। तो 2025 जो टाइम है वो टाइम आपको बोल रहा है कि देखो, उठो। आपने ना अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। बहुत बहुत लिमिटेड आपने अपने आप को करके रख लिया है कि बस यही मेरी दुनिया है। यही आपके जो भी जिस भी चीज़ में आप उलझ रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है बस वही दुनिया है, उसी को सोल्यूशन करना है मुझे। और क्या है वो जानने की उत्सुकता ही नहीं है आपके अंदर। वो उत्सुकता ही खत्म हो गई है जैसे। तो 2025 आपको कह रहा है कि अपने अंदर ना वो उत्सुकता जगाओ। इतनी ही दुनिया नहीं है, दुनिया तो इतनी है कि तुम जहाँ जहाँ नज़र
अपनी घुमाओगे दुनिया ख़त्म ही नहीं होगी, ना प्यार ख़त्म होगा। जैसे होता है ना कि एक लिमिटेड चीज़ पे हम डिपेंड हो जाते हैं कि यहीं से हमें प्यार मिलेगा, यहीं से हमें खुशियाँ मिलेगी, हम और कुछ देख ही नहीं पाते हैं, किसी एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर कोई जिसका ब्लैक कलर कोई फेवरेट है, सपोज़ किसी का ब्लू कलर फेवरेट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पूरी अलमीरा अपने ब्लैक कलर से भर लें, पूरी अलमीरा हम ब्लू कलर से भर लें। जब हमारे पास इतने कलर्स हमें कुदरत ने दिए हैं, तो क्यों ना सब के साथ हम रहें। सबकी अपनी खूबसूरती है ना, हर कलर अपनी खूबसूरती है। ये वो वाली एनर्जी है। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, बॉक्स जैसे आपने कहते हैं ना कि कई लोग जैसे सिर्फ घर घर में ही रहते हैं, या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर बहुत जैसे अपने दिमाग को ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में बंद कर लेना। जैसे आपको बोला जा रहा है कि दूर की सोचो, पॉजिटिव रहो, अपना ना जैसे ओपन योर हार्ट, जैसे मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, ओपन योर हार्ट, अपना अपना दिल खोलो, खुशियाँ आपके पास हैं। जो जो भी दिल खाली करो अपना। ये क्लियर दी पास देख रहे हैं आप, हील दी प्रेजेंट, बहा दो, रिलीज कर दो, हील कर दो, रिलीज कर दो। डिपेंड मत रहो, आपको जो चाहिए वो आपके पास है, आपको जो चाहिए आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो अपने पास। ये वो वाली एनर्जी है। बस अपने आप को ना उस एनर्जी से निकालो कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं डिपेंड हूँ। नहीं, एक कहावत है ना, थिंक आउट द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कुछ कहावत है शायद। तो ये वो वाली एनर्जी है। अगर आप सोचो ना तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब तो अपनी पावर पहचानो, ये वो वाली पावर है। कुछ लोगों के लिए मुझे 2025 ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते ना, मैंने उसमें स्टार्टिंग में बोला था, जैसे मुझे मिठास शब्द ऐसा लगा, मिठास, मिठाइयाँ, जैसे रिश्तों में मिठास भरने का टाइम है 2025। यहाँ पे इनविटेशंस मुझे नज़र आए, एकदम किसी तरह के इनविटेशन आपके पास आ रहे हैं, या आप इनविटेशन दे रहे हैं किसी को। यहाँ पे बहुत सिकड़े हुए ऐसे, कोई अपने आप को सिकोड़ लेता है ना ऐसे करके, मतलब खुशियाँ हैं, कोई आपको ऑफ़र दे रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब इट्स नॉट नॉर्मल ऑफ़र कि आप, मैं किसी ऑफ़र का नाम नहीं ले रही कि आप में या जॉब का है या प्यार का है, कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको ऑफ़र की जा रही है, चाहे हो सकता है वो प्यार ही है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी है, लेकिन आप जैसे खुद को बचा बचा के चल रहे हो ना, आपने अपने आसपास जैसे एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है ऐसे कि नहीं, अब उस बाउंड्री के अंदर नहीं आना, मुझे बहुत सोच समझ के चलना है, मुझे बहुत कैलकुलेटिव तरीके से चलना है। मुझे उस तरह की एनर्जी आई, बहुत हर एक कदम ना कैलकुलेशन के साथ उठाना है। तो उस कैलकुलेशन में क्या हो रहा है कि आप अपने आप से नहीं मिल पा रहे हो एक्चुअली। रिश्तों में कैलकुलेशन है, हो सकता है यहाँ पे। जैसे होता ना, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बोल रहे हैं। हम इज़हार तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन बहुत कैलकुलेटिव तरीके से हम अपने मन की बात बोल रहे हैं, इज़हार कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि देखो 2025 वो समय है जब तुम आगे बढ़ो, मिठास भरो रिश्तों के। मुझे रिश्ते बहुत सुनाई दिया यहाँ पे एक्चुअली में, रिश्तों में मिठास भरो, क्योंकि जब आपका दिल
जैसे प्यार से भरा हुआ होगा, आप पॉजिटिव फील करोगे तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ करोगे, राइट। हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। काम कर रहे हो, काम को और रिश्तों को दोनों को बैलेंस करके चलो। मुझे पहाड़ की एनर्जी नज़र आई, जैसे कोई बोलता है ना कि मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना है एक दिन, लेकिन बहुत ऊंचा है, क्या करूं। मुझे वहां जाना है लेकिन बहुत दूर है, क्या करूं। मतलब वो चीज़ बोलना छोड़ दो कि मुझे वो करना है लेकिन क्या करूं। आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप क्या चुनते हो, आपका फोकस क्या है। तो जैसे 2025 में आपके थॉट्स जो है ना एक्सपेंड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो एनर्जी है, जैसे 2025 आपको बोलना चाह रहा है कि अपने आप को हील करो, एक्सपेंड करो, अपनी सोच को बढ़ाओ, सीमित मत रखो अपनी सोच। यहाँ पे मैंने ना बहुत पहले एक कहानी सुनी थी, शायद आपको कुछ आंसर मिल सके उससे। एक मेंढक की कहानी सुनी थी कि एक मेंढक ना एक कुएं में रहता था, तो उसको ऐसा लगता था ये कुआं ही समुंदर है। उसने क्योंकि समुंदर देखा ही नहीं था कभी। ये वो वाली एनर्जी है, समुंदर है आपके सामने, आप कुएं से तो निकलो। और कार्ड लेती हूँ मैं आपके लिए, और क्लियर करते हैं हम आपकी एनर्जी को। लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। मैं कभी कभी ना राशि गलत बोल जाती हूँ रीडिंग के बीच में, तो आप मैनेज कर लेना अगर मैं कभी गलत भी बोल जाऊँ तो। यहाँ पे ना मुझे बेल्ट दिखाई दी, जैसे आप नई बेल्ट ले रही हैं अपने लिए, जैसे रेडी हैं आप आगे बढ़ने के लिए, फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि हाँ बस अब मुझे मेरी पावर्स पता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रैवलिंग बहुत दिखाई दे रही है मुझे आपकी 2025 में। तो चलिए देखते हैं 2025 के लिए आपने क्या मैसेज। मुझे ना अट्रैक्शन वर्ड्स सुनाई दिया, जैसे अट्रैक्शन, आप ना अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करोगे, और जैसे पार्टनर्स हो गए, लव रिलेशनशिप्स हो गए, पॉजिटिव मोमेंट्स हो गए, रोमांटिक मोमेंट्स हो गए, मुझे वो सुनाई दिया, वो अट्रैक्ट करोगे जैसे आप अपनी तरफ। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, वही किंग ऑफ सोर्ड्स, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की बहुत पावरफुल एनर्जी होती है गाइस, लेकिन ये समय नहीं है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहने का, ये समय नहीं है। ये समय है रिश्तों में मिठास लाने का। ये जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, मैंने बोला ना कि एक बाउंड्री जिसने क्रिएट कर ली है अपने आसपास। ये बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होता है ये किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने फैसलों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपनी दिनचर्या को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जैसे आप, जैसे एक मन में बात बैठा लेना, आगे ना बढ़ना, लिमिटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना, और ये उसका नेचर है ही नहीं एक्चुअली किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो किंग ऑफ सोर्ड्स आपको यही बोल रहा है कि ये मेरा नेचर नहीं है,
या तो आपको इधर रहना है या इधर रहना है, बीच में मत अटको। ये किंग ऑफ सोर्ड्स का नेचर नहीं है बीच में अटके रहने का। कुछ चीज गलत है तो ठीक है, गलत है बोलो, नहीं है तो नहीं है। आप गलत हो, आपको लगता है कहीं पे आप गलत हो, ठीक है मैं गलत हूँ, अपने आप को सुधारो। दिल की सुनो, मुझे ना दिल सुनाई दिया, एकदम दिल की आवाज सुनो अपने आप। आपका दिल क्या कहता है एक्चुअली, कोई भी सिचुएशंस कोई भी हो, आपका दिल क्या कहता है। बाउंड्री क्रिएट्स कई बार ना दिमाग करता है, दिल को बाउंड्रीज क्रिएट करनी नहीं आती है। और देखती हूँ मैं। पेज ऑफ फैंड्स की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी है इसमें। आप अगर इन दोनों की पिक्चर में भी देखोगे, आपको दिख रहा होगा शायद, कितना फ़र्क है दोनों में। वो जैसे बहुत जिम्मेदार बड़ा बन के बैठा हुआ है, मतलब एक होता ना कि नहीं मैं नहीं झुक सकता, ये नहीं झुकता किसी के आगे। मतलब ठीक है, एक हद तक ठीक है वो चीज़, लेकिन यही चीज़ जब रिश्तों में आ जाती है ना, तो हमारे रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। रिश्तों में तो ज़रूरत होती है प्यार की, मोहब्बत की, सॉफ्टनेस की। ये जैसे आपको बोल रहे हैं कि किसी चीज़ से आज़ाद करो अपने आप को, ये देख रहे हो, फ्री की एनर्जी है। किसी चीज़ से आज़ाद करो अपने आप को, फ्री हो, फ्रीडम की एनर्जी है। अगर नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं खुश हो, तो आगे बढ़ो, अटको मत कहीं पे भी, कुछ अलग सोचो। दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, दुनिया क्या सोचती है, जाने दो। तुम किस में खुश हो वो देखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो देखो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स। दिल कहता है चल उनसे मिल, ये वो वाली एनर्जी है। बहुत कुछ बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। ये किसी पर्पस से भी लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, आपके करियर को पर्पस को भी लेके हो सकता है। ये आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिश्तों की एनर्जी ज़्यादा लगी तो मैंने रिश्ते बोला। ग्रोथ तो करती हैं, मैप तो बना हुआ है दिमाग में, लेकिन एक कंफ्यूजन है। बहुत तेज स्पीड में जैसे किसी का दिमाग दौड़ रहा है यहाँ पे। एक और लेती हूँ। आप लोगों को सर्वाइकल इशू है क्या? मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी को ना सर्वाइकल पेन है शायद। क्वीन ऑफ कप। कहाँ खोए हुए हो, कहाँ खोए हुए हो साईं? हर रीडिंग जितने भी कार्ड आए ना, इसमें कुछ ना कुछ देख रहे हैं आप, सब कार्ड्स में। इतना कुछ सोचते हो क्या आप लोग? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में रीडिंग करते हैं। नाइट ऑफ कप। हाँ, तो यहाँ पे मेरे गहने तो सूट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, प्रपोजल देना चाहते हो, प्रपोजल लेना चाहते हो, किसी का मन की बात बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे, किसी का वेट कर रहे हो, शायद किसी इंडिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी कोई ऐसी एनर्जी लग रही है, अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके चल रहे हो बहुत ज़्यादा। वो देखा, वो चेयर पे बैठा हुआ है फूल लेके, मतलब हाँ भी ना भी, हाँ भी ना भी, देना भी चाहता है, दे भी नहीं पा रहा है, वेट कर रहा है। प्रोटेक्शन की एनर्जी है। तो जैसे 2025 कहता है आपको कि 2025 आपका वो वाला साल रहने वाला है जब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, खुद की भावनाओं को व्यक्त कर पाओगे, अपने रिश्तों में मिठास भर पाओगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे पाओगे, अपने डर से, अपने मन से वो डर मिटा पाओगे। आप हील हो रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हीलिंग को दिखाती है। जैसे एक होता है ना, इसकी एनर्जी मुझे ऐसी लगी कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हो ना और जिसके पास जाना चाहते हो, शायद वो चीज़ भी आपको उतना ही दिल से चाहती है और आपके पास आना चाहती है। ये वो वाली एनर्जी है, दोनों तरफ से सेम प्यार है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप एक जॉब ऐसी चाहते हो कि आपकी ड्रीम जॉब है, आप दिल से उसको पाना चाहते हो, तो वो शायद जॉब भी वो आप ही को ढूंढ रही है। दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है मुझे। जितनी शिद्दत से आप ढूंढते हो ना किसी चीज़ को, उतनी शिद्दत से वो चीज़ आपको ढूंढती है, क्योंकि आप उसके सही हकदार हो। ये ऐसी एनर्जी है। तो जैसे 2025 में अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सुलझती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप रिश्तों का वेट कर रहे थे तो कमिटमेंट, शादी की ऊर्जा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सोल्यूशन आपको मिल सकता है। आप बोल नहीं पा रहे थे किसी से कुछ, तो बोल पाओगे। खुद को प्रोटेक्ट करके एनर्जी में चल रहे थे। कुछ जैसे इनजस्टिस हो सकता है आपके साथ हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ इनजस्ट, या फिर आप जस्टिस ना कर पा रहे हो किसी के साथ, ये भी एनर्जी हो सकती है। तो आप जैसे जस्टिस कर पाओगे या आपके साथ वो जस्टिस होगा 2025 में। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में ना, जो अभी तक नहीं थी शायद। इधर इधर ऐसे मन डोल रहा था आपका। क्लैरिटी आएगी दिमाग में, रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। एक ना पानी का फ्लो, जब पानी रुक जाता है ना एक जगह तो वो स्मेल करने लग जाता है, ठीक है। वही पानी जब बहता रहता है ना तो वो फ्रेश रहता है, वो जीवन दान देता है। तो वही फीलिंग्स हैं हमारी फीलिंग्स, या हमारे कुछ बैड फीलिंग्स जो होती है, जो एक जगह रुक जाती है ना तो हमारे चक्रास ब्लॉक कर देती है। और वही जब फ्लो में आ जाती है ना तो हमारे चक्रास बैलेंस होने लग जाते हैं, एक जीवन आने लग जाता है। कभी भी आप फील करना, आपकी जो रुकी हुई फीलिंग्स है ना वो हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगी। आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी, स्ट्रेस और एंजाइटी फील होने लग जाएगी। और वहाँ पे जब मन में कुछ नहीं होगा, मन खाली होगा, फीलिंग्स अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सराउंड्स हैप्पीनेस होगी, काम अच्छे से होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, कोई स्ट्रेस और एंजाइटी भी नहीं रहेगी, आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है बस 2025 में। मिठास, खूबसूरती, अट्रैक्शन, एक्सप्रेशन, ये वो वाली चीज़ है। मैं यूनिकॉर्न के कार्ड्स भी लेती हूँ एक बार। कुछ लोगों की शादी दिख रही है मुझे, घोड़ी नज़र आई एकदम, कि अगर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे अभी तक तो शायद फाइनली वो डिसीज़न ले पाएंगे। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है उनकी मनचाही जगह पे, अगर वो चाह रहे थे कि वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, उनका नहीं हो पा रहा था किसी भी कारण से, तो जैसे होगा। करियर पर्पस से भी एक साल आपका अच्छा रहने वाला है।
पर सबसे ज़्यादा मुझे कुछ आपके दिल को लेके लगी बात। चलिए देखते हैं लियो साइन सिंह राशि के लिए यूनिकॉर्न के क्या मैसेज हैं। Feather. This calling card from the unicorn tells you they are near you. बहुत करीब हैं वो आपके, आपको यही बोलना चाहते हैं। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस एक्चुअली बहुत करीब है। आपको जब भी इस साल में कभी भी वाइट फेदर दिखे ना, तो उसको एक बार उठा के अपनी विश मांग के उसको जस्ट ऐसे फ्लाई ज़रूर कर देना, फूंक मार के, क्योंकि शायद आपको इंडिकेशन है कि आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं, अपनी खुशियों के बहुत करीब हैं। जैसे एक बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत लकी रहेगा वाइट फेदर आपको मिलना 2025 में। एक कार्ड और लेंगे। सोल पर्पस आया है यहाँ पे। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। अगेन यहाँ पे इनविटेशन नजर आया मुझे, किसी चीज का इनविटेशन है। जैसे मैंने बोला, इनविटेशन हो सकता है या प्रमोशंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप किसी जॉब लेटर का वेट कर रहे थे तो वो जॉब लेटर वगैरह आपको मिल सकता है यहाँ पे, या फिर शादी या कमिटी, आपके घर में कोई ऐसा उत्सव हो सकता है जहाँ पे इनविटेशन बांटे जाते हैं। जैसे गोद भराई हो गया, गोद भराई मुझे नज़र आया कुछ लोगों के लिए, गोद भराई, प्रेगनेंसी या फिर शादी, सगाई, जहाँ पे इनविटेशन यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ में मुझे ऐसा लगा जैसे टिकट है उनके हाथ में, वीज़ा अप्रूवल टिकट। ये ऊर्जा वो भी थी शायद कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे थे ना, अब्रॉड की, पता नहीं मैंने आपको इससे पहले बोला नहीं बोला, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे थे और आप नहीं जा पा रहे थे किसी भी वजह से, तो आप जा पाएंगे 2025 में। या आप ट्रैवल करने की सोच रहे थे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे और नहीं जा पा रहे थे, तो आप जा पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपका क्या आया है। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो अगेन हैप्पीनेस की ऊर्जा है यहाँ पे, एक बच्चे की ऊर्जा है मुझे यहाँ पे दिखी। तो जैसे मैंने बोला ना कि बेबी शावर हो सकता है यहाँ पे, प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी बच्चे का जन्म आपके घर में हो सकता है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए शादी, कमिटमेंट, ये एनर्जी दिख रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। तो ऑल ओवर यहाँ पे 2025 आपका बहुत अच्छा है। मतलब जैसे 2024 में जिस भी चीज़ की कमी आपके पास रह गई होगी ना, वो 2025 पूरी करने आ रहा है, इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनविटेशन, प्रपोजल, टिकट्स, वीज़ा, कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको जो आपको खुशियाँ देने वाली है। ये लड़की डांस कर रही है ना इसके अंदर, तो जैसे आपको भी यही बोला जा रहा है कि मैंने अभी शायद ऊपर आपको बोला था यही चीज़ कि अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ। आपको यही बोला जा रहा है कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। बस अपने जो भी, जिस चीज़ से भी आप बंधे हुए हैं ना करके, जो भी, जो नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसी फीलिंग्स है जो आपको जकड़े हुए हैं, तो जैसे उसको थोड़ा सा लूज करो, वो गांठें थोड़ी सी लूज करो, अपने आप को जानो, पहचानो। ये देखिए बॉक्स से बाहर निकल रहा है, उस बॉक्स से बाहर निकलो। आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, एक्शन ले रहे हैं आप, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है।
सो गाइज ये थी लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए रीडिंग 2025 की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।